बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उज़्मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़्मा। कोरोना के अंदर जहां बहुत से लोगों की जॉब्स गई, बहुत से लोग जो हैं घरों से भी बेघर हो गए, बहुत से लोग यहाँ तक कि खाने पीने से भी तंग हो गए। वहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे जो अपनी एज को ना देखा लेकिन अपने बच्चों का साथ देने के लिए सड़क पे आ गए। मेरे साथ एक माँ जी मौजूद हैं जिन्होंने अपने बेटे की जो जॉब थी वो कोरोना के अंदर ख़त्म हुई और उनको सपोर्ट करने के लिए इस उम्र में सड़क के किनारे इन्होंने बिरयानी लगा दी। इनसे बात करते हैं कि आपकी उम्र जो है 70 साल है और इस एज के अंदर लोग जो हैं वो घर में बैठे होते हैं, बीमार होते हैं, चार पहियों पे लगे होते हैं। आपके अंदर इतना जज्बा है कि आपने बेटे को सपोर्ट किया और दोनों माँ बेटे ने मिलकर अपना छोटा सा पोर्टफोलियो, छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट किया और आज माशाल्लाह इस सड़क के किनारे हैं। इनके पास छोटी सी जगह है लेकिन उसी के ऊपर ही अपनी रोज़ी रोटी कमा रहे हैं। इनके बेटे की क्या जॉब थी और वो कहाँ काम करते थे, कोरोना के दौरान वो कैसे ख़त्म हुए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले माँ जी आपको अप्रिशिएट, क्योंकि आप जैसे जो लोग हैं वो मेरे आइडियल हैं, मैं उनकी बड़ी कदर करती हूँ दिल से। आपने सड़क के किनारे बिरयानी लगाई हुई है, जायका तो आपके हाथ में माशाल्लाह बहुत अच्छा होगा, ये तो नज़र ही आ रहा है क्योंकि आप जितनी नफीस हैं माशाल्लाह, जितनी प्यारी आप लग रही हैं, बापर्दा हैं। और आपके बेटे की जॉब क्या थी, जब वो ख़त्म हुई तो फिर आपने कैसे सोचा बिरयानी के बारे में? मैंने बच्चे को बहुत समझाया, बहुत दिल थोड़ा कर रहे थे। मैंने कहा देखो मैं आपके साथ लग जाती हूँ, आप अपना डिलीवरी करना, मैं आपको बहुत अच्छा सा खाना बना के दूँगी। बड़े खुश हुए, बहुत हिम्मत हार दी थी। कहने के नहीं मम्मा आप बाहर जाएंगी मुझे नहीं अच्छा लगे। मैंने कहा बेटा कुछ नहीं होता, ये मैं बाहर जाऊँगी ना पता नहीं कितनी औरतों को अकल आ जाएगी। जी, तो क्योंकि मैं अपनी आंखों से देखती हूँ कि बड़ा कुछ हो रहा है, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि अच्छे काम करेंगे ना तो अच्छा ही असर पड़ेगा। तो मैंने इसलिए ना अपने बच्चे को हिम्मत दी। मैंने कहा बेटा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये रिस्क हलाल है, इसमें कोई कुछ भी नहीं कह सकता, कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं आपको खाना बना के दूँगी, बल्कि मम्मा आप नहीं खड़ी होंगी। मैंने कहा नहीं मैं भी खड़ी हो जाऊँगी। लेकिन एक दफ़ा मेरे बेटे को ना यहाँ पर एक लड़के ने मारा था, तो बस मैं उस दिन के बाद बेटी मैं ना खड़ी हो गई, मैं नहीं हटती। वो चला जाए, मेरा बेटा कहीं काम चले जाते हैं, घर जाके लेट जाते हैं, मैं अपने बेटे को धूप में भी नहीं खड़ा करती हूँ। तो बेटा मैंने बहुत हिम्मत उस बच्चे को दी। मैंने कहा आप परेशान ना हो, मैं ख़ुद काम करूँगी, क्योंकि जब से मेरे बेटे को मारा ना बेटी बुरा वक्त आते हुए देर नहीं लगती, ठीक है ना। मेरा बेटा यहाँ पर किसी से नहीं लड़ते, यहाँ पर मेरे बेटे की बड़ी इज़्ज़त है, मेरे बेटे में बड़ा अदब है, बड़ी मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, तमीज़ के साथ बोलते हैं। तो इसलिए बेटा मैं यहाँ पर खड़ी होती हूँ और खड़े होने से ना अल्लाह ने इज़्ज़त बहुत दी माशाल्लाह। कितने साल पहले आपने ये काम स्टार्ट किया? मैंने ना 1.5 साल हो गए मुझे। अच्छा, कितने पैसों से स्टार्ट हुआ था? बेटी ये बस थोड़े से पैसे, जितने खाने पीने का सामान आता है। फिर भी कोई आइडिया छोटा सा आप देंगे, हो सकता है कोई आपका आइडिया जब क्लिक कर जाए किसी को। बेटा इसमें सामान इकट्ठा लेकर आना पड़ा, चिकन लाना पड़ा, क्योंकि हम रोज़ाना नहीं जाते, हमारे पास मोटर बाइक कुछ भी नहीं है, हम पैदल जाते हैं पैदल आते हैं। और आप मेरे पैरों का हाल देख रही हैं क्या हो रहा है, स्वेल हुए में। मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा। अब मुझे ना चक्कर भी आने शुरू हो जाते हैं क्योंकि धूप बहुत तेज़ पड़ रही है। तो कम से कम मुझे कोई 60,000 रुपया मेरा लगा था, तब मैंने ये काम शुरू करा था। आपके ऊपर इधर शेडो भी कोई नहीं है, तो आप कहाँ खड़े होते सारा दिन धूप में? 48-47 इस टाइम सेल्सियस है। मैंने ना, मुझे किसी ने ना एक छोटी सी ना अम्ब्रेला दी थी, उसमें मैं खड़ी हो जाती हूँ, लेकिन गर्म हवा तो हर जगह से आती है। आप छोटा सा पंखा क्यों नहीं लगाते? बेटी मेरे इतने हालात ठीक नहीं है कि मैं ये छोटी मोटी चीज़ों, आपको पता है कितनी महंगाई हो गई है, और इतनी महंगाई है कि मैं एक पैसा भी नहीं खर्च कर सकती। यकीन करें मैं रोज़ाना मेडिसिन खा के चल रही हूँ। मैं सिवाय पेनाडोल के अलावा मैं कोई मेडिसिन भी नहीं लेती, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं। आपके हस्बैंड नहीं है? नहीं, सिर्फ एक बेटा है। बेटा शादीशुदा है? बेटा शादीशुदा। कितने बच्चे हैं उसके? बेटा 2 बच्चे। बहू को घर से बाहर नहीं आपने निकाला? नहीं, कभी सोचना भी नहीं। मेरी बहू जो है ना बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है। बेटियां भी क्या होंगी जो मेरी बहू है, मैं उस लिहाज से मेरा घर जन्नत है।
किराए पे रहते हैं? नहीं, मेरा छोटा सा घर है अपना। अपना घर, ठीक है। आपको इसको एक्सपेंड करना चाहेंगी कि ये काम जो थोड़ा सा आप इसको बढ़ा लें? मैं बढ़ाऊंगी उस सूरत में जब मेरे हालात थोड़े से ठीक हों, क्योंकि सारे काम पैसों से होते हैं। इंशाल्लाह वो हम आपके साथ हैं, ज़रूर आपके लिए कुछ सोचेंगे। मुझे ये बताएं कि सड़क के किनारे आप खड़े हुए हैं, चारों तरफ लोग आते हैं, कभी किसी ने कोई उल्टी सीधी बात करने की कोशिश की हो? क्योंकि औरतों को देख के ना अक्सर लोग जो है ना वो उनको एक शय मिलती कि औरत है, पता नहीं इसके पास हम जाएंगे तो आगे से कोई रिस्पॉन्स आएगा, इस तरह की बातें बड़ी होती हैं। नहीं, मेरे आपकी साथ सारे रिस्पेक्ट करते हैं इस एरिया में? हाँ, बिल्कुल करते हैं। और ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट बच्चे हैं बाहर की शहरों से आए हुए हैं, बड़े अच्छे बच्चे हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं। अम्मी कह के, मम्मा कह के तो उनका मुंह सूखता है। अब मैं ये समझती हूँ सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मुझे अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दी हुई है। मुझे ये बताएं कि वो जो गार्ड ने आपके साथ लड़ाई की उसने क्यों की? वो इसलिए की थी कि यहाँ पर एक बच्ची मेरे पास ना बिरयानी लेने के लिए आई थी, तो वो बस अभी पैसों का लेन देन हो रहा था, तो वो एक मोटरसाइकिल वाले तो निकल गए, इन्होंने बहुत जल्दी की, इन्होंने उसको मोटरसाइकिल नज़र आती लग गई। वो कहने लगी कि आपको सब्र नहीं हो रहा, तो आगे से वो कहते आपने ना ये जगह इतनी संभाल ली है, मैं आपकी यहाँ से जगह खाली करवाऊँगा और मैं यहाँ पर आपको खड़ा नहीं होने दूँगा। मैंने कहा फिर ठीक है। अव्वल तो वो जो बच्ची आई थी उसने बहुत बुरा भला कहा, बहुत गंदे अल्फाज भी अदा किए सिक्योरिटी गार्ड तक, और फिर वो मेरे साथ शुरू हो गए। तो मुझे कहने कि मैंने तुम्हें यहाँ से उठाना ही उठाना है। मैंने कहा अगर आप अपने बाप से पैदा हैं तो आप खाना बाद में खाना, पहले मुझे यहाँ से उठवाएं। मैंने कहा वर्दी पहन के आए ना, मैंने कहा वर्दी भी उतर जाएगी आपकी और आपकी इतनी खिंचाई होगी जो आप सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। मैंने कहा 50 रुपए के चावल खाने आए हो तो ये नहीं सोच रहे मैं तुम्हारी माँ की जगह हूँ। मैं मजबूरी के साथ ही बाहर आई हूँ, कुछ चोरी थी ना, शर्म करें, थोड़ा सा ख्याल करें, क्यों अपने पाकिस्तान को डुबो रहे हैं। माँ जी कोई मैसेज देना चाहें? माशाल्लाह 70 साल की माँ जी बुर्का पहने सड़क के किनारे बिरयानी लगा के अपने बेटे के साथ उनको सपोर्ट कर रही हैं। और माँ जो होती है ना वो माँ होती है, उसका दिल बड़ा नरम होता है, वो अपने बेटे को धूप के अंदर नहीं खड़े होने देती। और इस टाइम माँ जी के जो पाँव हैं इतने स्वेल हुए पड़े हैं। मैं कोशिश करूँगी कि अपने ज़ाती थोड़े से पैसों में से आपकी मैं हेल्प करके जाऊँ इंशाल्लाह आज, और आप जो है ना उससे थोड़ा सा अपना और बढ़ाइएगा, क्योंकि आप जैसे लोग बहुत कम पैदा होते हैं जो इतना सोचते हैं। कोई मैसेज देना चाहें? मैसेज मैं यही दूंगी कि जितनी भी मेरी बहनें हैं, जितनी भी मेरी बेटियां हैं, वो सब कुछ कर सकती हैं। जो बच्चियां अच्छे काम करती हैं ना उनको बहुत इज़्ज़त मिलती है। मुझे देख लें मेरी कितनी उम्र है और मैंने अपने आप को किस तरह ढक के काम करना शुरू किया। मुझे अल्लाह की तरफ से ये तोहफ़ा है कि मुझे गर्मी नहीं लगती, मुझे पसीने नहीं आते, और मैं अल्लाह को याद करती रहती हूँ। यहाँ बैठ के मैंने अल्लाह को नहीं भूलना, बाकी सारी दुनिया भूल जाती है। मुझे किसी चीज़ का कोई ख्याल नहीं आता। तो लिहाजा मेरी यही गुजारिश है कि सब बहनों से, सब बेटियों से कि आप इज़्ज़त वाले काम करें और बापर्दा होके करें। इसमें अल्लाह ताला बहुत आपकी इज़्ज़त देगा और हर आदमी आपकी रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि मुझे यहाँ खड़े होकर बड़ा कुछ मिल गया है। मैं ये नहीं कह रही मुझे दौलत मिल गई, मुझे इस तरह की किसी ने कोई मेरी कहते हैं मदद करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, मुझे किसी ने कोई मेरी ऐसी मदद नहीं की और ना ही मुझे ऐसी ज़रूरत है। जब अल्लाह ने इतने बड़े बड़े हाथ दिए हैं तो मुझे इन हाथों को कहाँ लेके जाना है। मैं आज भी यहाँ पर मर्द बन के खड़ी हुई हूँ। अगर कोई मेरे से गलत बात करता है तो मेरे से बच के कोई नहीं जाएगा। लिहाजा जो भी मेरा इंटरव्यू देखे तो थोड़ा सोच समझ के ना बात करे। रियल फेस ऑफ पाकिस्तान, स्ट्रॉन्ग फेस ऑफ पाकिस्तान। मेरी तरफ से आपको 15,000 रुपये का गिफ्ट। बहुत शुक्रिया। आप उसकी और ज़्यादा बिरयानी बना के तो लोगों को खिलाइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।